यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन अपना पैटर्न बदल रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि जो आप पढ़ रहे हो वो एकदम सही कंटेंट होना चाहिए। उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं किताबें। तो आज की हम इस वीडियो में यही बातें कवर करने वाले हैं कि आपको अपने एनडीए एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। मैं पिछले 4-5 साल यानी कम से कम 8-10 एनडीए एग्जामिनेशन के बेसिस पे एनालिसिस दे रहा हूं। आप ध्यान से इन चीजों को सुनना, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, मैंने इसमें मैथ्स जीएटी में तीनों सब्जेक्ट हर एक चीज का इंडिविजुअल बताया है एंड बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में बच्चा ये बोलता है कि सर हमें किताबें चाहिए, हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो, तुम्हें जो क्वेश्चन सोल्व करने वाली किताब चाहिए ना, वो आपकी पीवाईक्यू होनी चाहिए। पीवाईक्यू की बहुत सारी किताबें एग्जिस्ट कर रही हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले स्टेप वाइज चलो। भाई सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स आप बनाओगे क्लासेस से। जैसे क्लास अपनी चल रही है, सोलंकी सर की चल रही है, आपको पता होगा एलडब्ल्यूएस का फ्री बैच, अभ्यास बैच यूट्यूब पे चल रहा है, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो नोट्स बनाने हैं, समझ रहे हो। जब तक वो नोट्स नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। आप क्लास को लाइव अटेंड करो, लर्न विद सुमित चैनल पे जाओगे तो नीचे आपकी क्लासेस स्केड्यूल दिखेंगे आपको। वैसे क्लासेस हर एक चीज की स्केड्यूल है, मैं सबके बारे में बताऊंगा। अभी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो पहले आप इस क्लास से नोट्स बनाओगे। पूरा एनडी का कोर्स फ्री में अवेलेबल इस बार करा रहे हैं, तो उसका फायदा भी उठा लो। चलो, ये चीज तो होगी, नोट्स बना लिए। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं कर रखी हो तो मेरी सजेशन ये है कि आप एनसीईआरटी कर ले, थोड़ा सा बेस मजबूत होता है। बट अगर चलो उस चीज को स्किप भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बिकॉज यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग पीवाईक्यू, वो भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होने चाहिए। बहुत सारी किताबें एग्जिस्ट कर रही है बच्चे मार्केट में, मुझे जो बेस्ट लगी वो ओसवाल की लगी। ओसवाल बुक्स, उसमें क्या फायदा है, एक तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, दूसरी चीज ये है कि एरर बहुत कम है। मतलब जितना मैंने देखा हर किताब में एरर होते ही हैं, इसमें कंपैरेटिवली बहुत ही कम एरर है। तो मैं ओसवाल की जो प्रीवियस ईयर किताब आती है बेसिकली, जो एनडीए, मतलब उसमें चैप्टर वाइज बेसिकली दिया हुआ है, तो आई विल रिकमेंड दैट कि आप उस किताब से अपना पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, अपना नोट्स वगैरह अपनी क्लासेस से बना लो। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई, इसमें किसी कोई डाउट होगी नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जीएस में। देखो, जहां भी पीवाईक्यू की बात आए ना, तो आप चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे जीएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, आप चुपचाप एक पीवाईक्यू की किताब ले लें जो कि होगी ओसवाल बुक्स। ठीक है, आप और भी कोई ले सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ ओसवाल ले ले, आप और भी कोई ले सकते हैं। जो मुझे बेस्ट लगी मैंने वो आपको वो बताई है कि एज पर लेटेस्ट पैटर्न विद वेरी लेस एरर, ये किताब मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो पीवाईक्यू के लिए तो किताब आप फिक्स कर लें। अब आ जाते हैं करना कैसे है। जीएस में अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोच है। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। मैंने ऑलरेडी नोट्स दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, आप उनको पढ़ सकते हैं। अपनी लाइव क्लास अभ्यास बैच में चल रही है, वहां से देख के जो नोट्स सर प्रोवाइड कर रहे हैं आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 11th एंड क्लास 12th की। जो यूपीएससी सिलेबस पूछ रहा है वो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से पूछ रहा है, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी में। एंड उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगा लेने। पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको किताब ऑलरेडी बताई दी, क्लियर होगी। अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे एनसीईआरटी है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्लास 12th की 3 किताबें हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्हीं पे बेस्ड जो अपनी क्लासेस चलेंगी हिस्ट्री की, वो उन्हीं पे बेस्ड होंगी। आप वो नोट्स भी देख सकते हो। एंड उसके बाद पीवाईक्यू में प्रेफर करना पिछले, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट से स्टार्ट करना, बहुत पहले से शुरू मत करना, एकदम लेटेस्ट से स्टार्ट करना। दिस इज अबाउट हिस्ट्री। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी मेरे हिसाब से कोई किताब नहीं देखनी चाहिए, जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे वही इनफ है, प्लस में पीवाईक्यू। सेम विद इकोनॉमिक्स में पीवाईक्यू भी नहीं देखने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नोट्स इज इनफ। मैं आपको देखो लिमिटेड चीज बताना चाहता हूं। मैं चाहूं तो अनलिमिटेड बता सकता हूं यहाँ पे कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ये पढ़ लो, बट जितनी एनडी एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है मैं सिर्फ उतनी ही बताना चाह रहा हूं। एनडी एग्जामिनेशन की एक ही स्ट्रेटेजी है, लिमिटेड पढ़ो और एग्जाम निकाल दो। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं निकलेगा। इंग्लिश की बात कर सकते हैं तो इंग्लिश में बहुत सारी किताबें आती है, जैसे रैनन मार्टिन आती है, बिल्कुल बेसिक से जो सिखाती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब आपके पास ऑलरेडी फ्री यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है, अमित सर एंड रश्मि मैम आपकी क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब में फ्री में, तो आप कॉन्सेप्ट वहां से बिल्ड करो, क्योंकि वीडियो में आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा बजाय की किताब से। किताब के नाम पे आप पीवाईक्यू लगा सकते हो, सेक्शन वाइज लगा सकते हो। अगेन वो ओसवाल बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है,
तब वो कर सकते हो। इसके अलावा साइंस में मैं अगर आप किताब की बात करें तो आई वुड रिकमेंड यू कि क्लास 9th और 10th की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आपको उसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो अभिषेक सर के नोट्स अवेलेबल है बच्चे, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगेन पीवाईक्यू के लिए सेम बुक। बात आई समझ में? अब इससे ज्यादा डिटेल्ड मैं नहीं बता सकता, मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया बच्चे, इससे ज्यादा की नीड नहीं है। आप ये मत सोचो मैं 10 किताबें ले लूंगा, 10 को 10 से पढ़ूंगा तो ज्यादा अच्छा पढ़ पाऊंगा, नहीं। आप लिमिटेड पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। सब्जेक्ट बहुत सारे, आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। मैंने साइंस लिख दिया, साइंस में बच्चे 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब समझो इस चीज को, क्लास 9 10 के एनसीईआरटी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो आपको मतलब लिमिटेड पढ़ना है भाई, बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, बिकॉज उससे आपका कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर। आपको बैलेंस बनाना है सारे सब्जेक्ट में लिमिटेड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको वीडियो पसंद आए तो अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना भाई। बाकी किसी टाइप की कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।